27 मार्च 1987 स्पेन के टेनेरिफ द्वीप का एक छोटा सा एयरपोर्ट, चारों तरफ धुंध ही धुंध और दो गगनचुंबी हवाई जहाज। आमने सामने एक पल में 583 जिंदगियां खत्म। इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन त्रासदी जो न सिर्फ रुला गई बल्कि पूरी दुनिया को एक जरूरी सबक दे गई। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि दो बोइंग 747 जंबो जेट्स, दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमान, आपस में टकरा गए? क्या ये महज एक हादसा था या फिर एक के बाद एक हुई गलतियों की एक चुपचाप चलती श्रृंखला जो अंत में मौत में बदल गई? आज की इस कहानी में हम सिर्फ हादसे की बात नहीं करेंगे, हम उन छोटे छोटे लम्हों को भी देखेंगे जहां जरा सी लापरवाही, जरा सी धुंध और जरा सी जल्दीबाजी ने 583 लोगों की जान ले ली। लोकेशन टेनेरिफ, स्पेन का एक छोटा सा द्वीप जहां आमतौर पर सुकून मिलता था, टूरिस्ट आते थे। पर उस दिन ग्रान कनेरिया एयरपोर्ट पर हुए एक बम धमाके ने सब कुछ बदल दिया। KLM फ्लाइट 4805 और पैनम फ्लाइट 1736 दोनों को मजबूरी में डाइवर्ट किया गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसे कोई रोक नहीं पाया। कम्युनिकेशन फेलियर, डेंस फॉग, ह्यूमन एरर और एक छोटा सा एयरपोर्ट जो इतने बड़े विमानों को संभालने के लिए बना ही नहीं था। हर चीज ने मिलकर रचा एक ऐसा ट्रैजिक क्लाइमैक्स जिसकी गूंज आज भी एविएशन इंडस्ट्री में सुनाई देती है। लेकिन ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है सीख की, बदलाव की और उन नियमों की जिन्होंने आने वाले लाखों यात्रियों की जिंदगियां बचाई। क्योंकि इस हादसे के बाद एविएशन सेफ्टी में ऐसे बदलाव हुए जो पहले कभी नहीं हुए थे। रूल्स बदले गए, भाषा बदली गई, कॉकपिट कल्चर तक बदल दिया गया। तो आइए हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए नजर डालते हैं उन घटनाओं पर, उन चूकों पर, उन इंसानों पर जो इस कहानी का हिस्सा थे और सबसे जरूरी बात उन लेसन्स पर जो सिर्फ पायलट्स और ATC के लिए नहीं, हम सबके लिए हैं। क्योंकि गलती कहीं भी हो सकती है, एक ऑफिस मीटिंग में, एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में या फिर एक रनवे पर कभी कभी एक गलत फहमी, एक अनकहा शब्द मौत बन सकता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे एक गलत टाइमिंग, एक धुंध और एक हड़बड़ी ने रच दी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन तबाही? चलिए शुरू करते हैं टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की वो कहानी जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे काश कोई एक इंसान थोड़ा रुक जाता। किसी भी हादसे के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं होती, वहां होते हैं इंसान, उनकी कहानियां, उनके फैसले, उनके रिश्ते और उनकी खामोशियां। आज हम बात करेंगे उन चेहरों की जिन्होंने टेनेरिफ हादसे को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसकी कहानी का हिस्सा बन गए। KLM फ्लाइट 4805 शुरुआत होती है एम्स्टर्डम से उड़ान भरने वाले एक बोइंग 747 से, जिसमें सवार थे 234 मुसाफिर और 14 क्रू मेंबर्स, ज्यादातर डच टूरिस्ट जो छुट्टियां मनाने निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनका आखिरी होगा। और उस कॉकपिट में कौन था? एक नाम जिसने एविएशन की किताबों में अपनी जगह बना ली, कैप्टन जेकब वेल्डहुइजन वान ज़ंतेन। 50 साल के 11,700 घंटे की उड़ान का अनुभव, KLM के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके फैसलों पर कोई सवाल उठाना गुस्ताखी मानी जाती थी। पर क्या आप जानते हैं, यही अंधी इज्जत इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बनी। क्योंकि उनके साथ मौजूद थे 2 और क्रू मेंबर, फर्स्ट ऑफिसर क्लास म्यूर्स, 42 साल के, 9,200 फ्लाइट ऑनवर्स, लेकिन 747 पर सिर्फ 95 घंटों का अनुभव। फ्लाइट इंजीनियर विलियम श्रूडर, 48 साल के, 17,031 फ्लाइट ऑनवर्स, फिर भी उस दिन चुप थे। आप सोच रहे होंगे इतना अनुभव होने के बावजूद उन्होंने कप्तान को रोका क्यों नहीं? क्योंकि वहां सवाल पूछना मना था। KLM की कॉकपिट कल्चर ऐसी थी जहां सीनियर का हर आदेश आखिरी होता था। और इसी वजह से जब वॉन जानटन ने थ्रॉटल बढ़ाया तो किसी ने ये नहीं कहा कैप्टन कुछ तो गलत है। अब आते हैं पैन एम फ्लाइट 1736 पर। एक और बोइंग 747 उड़ान पर था, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क होते हुए टेनेरिफ की ओर। 16 क्रू मेंबर्स और 380 पैसेंजर्स, ज्यादातर अमेरिकी रिटायर्ड कपल्स, कुछ कैनेडियन टूरिस्ट्स भी इस फ्लाइट के कप्तान थे। कैप्टन विक्टर ग्रब्स, उम्र 56 साल, 21,000 से ज्यादा घंटे उड़ चुके थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रैग, 10,800 घंटे उड़ान, जिसमें से 2,896 घंटे बोइंग 774 पर। फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन्स, 15,210 घंटे का अनुभव। ये टीम प्रोफेशनल थी, सतर्क थी और उस दिन की कई गड़बड़ियों को पहले ही नोटिस कर चुकी थी। लेकिन जब सामने से KLM का प्लेन धुंध में दौड़ पड़ा तो कुछ भी करने का वक्त नहीं बचा। वी आर स्टिल ऑन द रनवे। ये वो आखिरी चेतावनी थी जो फर्स्ट ऑफिसर ब्रैग ने रेडियो पर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब एक छोटी सी लेकिन चौंकाने वाली बात, KLM की एक पैसेंजर रोबिना वैन लेंस्टोट हादसे से कुछ घंटों पहले प्लेन में वापस नहीं चढ़ी। वो अकेली महिला जो शायद उस दिन की धुंध से बाहर रह गई। किस्मत की सबसे अजीब खेल से ये सिर्फ नाम नहीं है, ये लोग थे अपने परिवारों के लिए पूरी दुनिया। कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ काम पर लौट रहे थे, कुछ पहली बार फ्लाइट में बैठे थे और कुछ ऐसे थे जो इतने एक्सपर्ट थे कि दूसरों को उड़ना सिखाते थे। फिर भी
वो सभी एक ही गलती में उलझ गए। अति विश्वास और कम्युनिकेशन की चुप्पी क्या होता? अगर फर्स्ट ऑफिसर मियोज एक लाइन बोल देता कैप्टन वेट क्या होता? अगर कोई जूनियर इंजीनियर कह देता विजिबिलिटी अभी भी 0 है पर नहीं, वो सब चुप रहे और वो चुप्पी 583 जाने ले गई। ये कहानी है उन लोगों की जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिनकी कहानी हमें आज भी सिखाती है कि कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। जब आसमान में मौत ने अपनी दस्तक दी तो जमीन पर कुछ लोग थे जिन्होंने उस तबाही को संभालने की कोशिश की। उनका नाम किसी न्यूज हेडलाइन में नहीं आया, लेकिन उनकी जंग सबसे कठिन थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लॉस रोडियोज एयरपोर्ट। कल्पना कीजिए एक छोटा सा एयरपोर्ट जो रोजाना बस कुछ विमानों को संभालता है, अचानक से दर्जनों डाइवर्टेड फ्लाइट्स उसके रनवे पर आ जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, कोई ग्राउंड रेडार नहीं, सिर्फ रेडियो पर बात हो रही है और चारों ओर फैली है घनी धुंध। अब सोचिए जब 2 बोइंग 740 रनवे पर हैं, एक टेक ऑफ की तैयारी में और दूसरा उसे क्रॉस कर रहा है, तो एटीसी की सिर्फ आवाज बन जाती है जिंदगी और मौत के बीच की दीवार। एक आवाज जो सही समय पर साफ न पहुंचे तो सब खत्म। और उस दिन वही हुआ। रेस्क्यू टीम्स जो मौत के धुएं में जिंदगी ढूंढ रहे थे, जब टकराव हुआ तो पूरा रनवे आग की लपटों में घिर गया। पर उसी आग में कहीं अंदर कुछ जिंदगियां धड़क रही थीं। फायर फाइटर्स, डॉक्टर्स, लोकल वॉलंटियर्स बिना कुछ सोचे उस जलते टुकड़े की ओर दौड़े। पानाम के 61 लोग जिंदा निकाले गए। हालांकि 9 ने बाद में दम तोड़ दिया, फिर भी बाकी को बचाना एक चमत्कार था। ये लोग अपने देश से हजारों मील दूर थे, पर वहां मौजूद हर रेस्क्यू वर्कर ने उन्हें ऐसे बचाया जैसे वो उनके अपने हों। उनके सूट जल रहे थे, हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत नहीं टूटी। अब बात करते हैं उन पर जो सबसे ज्यादा टूटे। 583 लोग मारे गए। KLM फ्लाइट में मौजूद सभी 248 लोग, कोई भी नहीं बचा। पैनम फ्लाइट के 396 में से 335 लोग एक पल में सब कुछ खत्म। जो बचे वो अक्सर फ्लाइट के सामने वाले हिस्से में थे। उनमें से एक थी डोरोथी केली, एक फ्लाइट अटेंडेंट जो सिर्फ खुद नहीं बची बल्कि हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहीं, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें समझा, उन्हें सुना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सहारा वो होता है जिसने वही दर्द खुद जिया हो। और अब वो लोग जो उस दिन फ्लाइट में नहीं थे लेकिन सब कुछ खो बैठे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, कनाडा, अमेरिका और नीदरलैंड्स के हजारों घर एक झटके में वीरान हो गए। KLM ने बाद में मुआवजा दिया। $58,000 से लेकर $6 लाख तक। एक परिवार को आज के हिसाब से देखें तो ये रकम $3 मिलियन से भी ज्यादा थी। कुल मुआवजा $110 मिलियन। आज के दौर में करीब $571 मिलियन पर। एक सवाल, क्या कोई भी रकम एक जान की भरपाई कर सकती है? क्या कोई डॉलर्स एक माँ के आंसू, एक बच्चे की नींद, एक पिता की उम्मीद को लौटा सकते हैं? और फिर आया वो झटका जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। कई ने इसे कहा टर्निंग पॉइंट इन एरोस्पेस हिस्ट्री। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बदले, कॉकपिट अथॉरिटी कल्चर पर सवाल उठे, ट्रेनिंग मैनुअल दोबारा लिखे गए, ग्राउंड रडार हर बड़े एयरपोर्ट पर अनिवार्य हुआ। आज जो भी प्लेन आप उड़ाते हैं उसकी सुरक्षा की नींव टेनेरिफ हादसे के दर्द से निकली है। कभी कभी बदलाव एक दस्तक से नहीं आता बल्कि एक विस्फोट से आता है। एक ऐसा हादसा जो आने वाले हर मुसाफिर की जिंदगी को पहले से ज्यादा सुरक्षित बना देता है। लेकिन उसकी कीमत 583 कहानियां जो कभी पूरी नहीं हो पाईं। 27 मार्च 1977 दोपहर का वक्त था, लेकिन लॉस रोडियोस एयरपोर्ट के आसमान में न सूरज दिख रहा था, न रनवे सिर्फ था, धुंध घना कोहरा जिसने देखना तो दूर सोचना भी मुश्किल कर दिया था। और उसी धुंध के बीच दुनिया के 2 सबसे बड़े हवाई जहाज एक ही रनवे पर आ गए। दिन के 1:15 ग्रान कनेरिया एयरपोर्ट पर एक बम फटा, जिम्मेदारी ली। कनेरी आइलैंड्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने अब सारे विमानों को भेजा गया। एक छोटे से बैकअप एयरपोर्ट पर लॉस रोडियोस, एक ऐसा रनवे जो इतने बड़े विमानों के लिए बना ही नहीं था। KLM 4805 और पैनम 1736 दोनों डिवर्टेड हुए और यहीं से शुरू हुई मौत की उलटी गिनती। रनवे कंजेस्टन सिर्फ एक रनवे टैक्सीवे ब्लॉक था, इसलिए सब विमानों को रनवे पर ही टैक्सी करना पड़ा। अब सोचिए सिर्फ कम्युनिकेशन से ही सब चल रहा था, ना कोई ग्राउंड रेडार, ना कोई क्लियर विजिबिलिटी, बस रेडियो पर आवाजें और कोहरे में चलता लोहा। शाम के 5:06 पर KLM का कप्तान कैप्टन वैन जंटन, जिन्हें KLM में गॉड ऑफ फ्लाइंग कहा जाता था, उन्होंने कहा वी आर नाउ एट टेक ऑफ। और उधर से ATC ने कहा ओके। लेकिन उसी समय पैनम ने रेडियो पर कहा वी आर स्टिल टैक्सिंग ऑन द रनवे पर। वो आवाज डूब गई, 2 ट्रांसमिशन आपस में टकरा गए और वो आखिरी चेतावनी किसी ने नहीं सुनी। शाम के 5:06 पर पैनम के कैप्टन ग्रब्स ने सामने तेज लाइट्स देखी। धुंध में एक तेज रोशनी, KLM का जंबो जेट सीधा उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने चिल्लाया गेट ऑफ गेट ऑफ।
पैन एम ने कोशिश की दाएं मुड़ने की, लेकिन 5:06:56 पर KLM का फ्लाइट 140 मील प्रति घंटा की स्पीड से पैन एम से टकरा गया और फिर धमाका आग चीखे। 583 लोग एक पल में खत्म। पर जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी, ये हादसा हवा में नहीं हुआ था, ये हुआ था जमीन पर, ग्राउंड पर, जहां लोग मानते हैं चीजें काबू में होती हैं। कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स: एक बम धमाका जिसने सबको लॉस रोडियोस भेजा, कोई ग्राउंड रडार नहीं, सिर्फ रेडियो। कैप्टन वान ज़ंटेन, दुनिया का सबसे रेस्पेक्टेड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, फिर भी क्लियरेंस के बिना टेक ऑफ कर बैठे। विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर से भी कम। और सबसे बड़ी वजह कम्युनिकेशन फेलियर। एक ओके ने सब कुछ नॉट ओके बना दिया। कभी कभी एक शब्द जान बचा सकता है और कभी कभी वही शब्द इतिहास की सबसे भयानक तबाही बन जाता है। एक विमान हादसे में हम ज्यादातर सवाल करते हैं प्लेन क्यों गिरा, पर असली सवाल ये होता है इंसान क्यों चुका। टेनेरिफ की त्रासदी सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं थी, ये थी मानव फेलियर की एक क्लासिक केस स्टडी। उस कॉकपिट में जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित फैसले लिए जाने चाहिए थे, वहीं बैठा था एक देवता जैसा कैप्टन। कैप्टन वान ज़ंटेन KLM का चेहरा, कंपनी का स्टार, एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जिसने दूसरों को उड़ना सिखाया। पर उस दिन उसी ने बिना क्लियरेंस के टेक ऑफ शुरू कर दिया और बाकी जो वहां थे, फर्स्ट ऑफिसर म्यूयर्स और फ्लाइट इंजीनियर श्रोडर, बस चुप रहे। क्यों नहीं कहा किसी ने। कैप्टन, हमसे कुछ छूट रहा है या विजिबिलिटी तो जीरो है? क्या हम फिर से कंफर्म करें? क्योंकि 1987 में कॉकपिट का माहौल ऐसा था जहां कैप्टन से सवाल करना गद्दारी जैसा माना जाता था। इसे कहते थे कैप्टन इज गॉड कल्चर, जहां सीनियर बोलता है और जूनियर बस सिर हिलाता है। KLM की ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था, क्वेश्चन मत करो, ट्रस्ट करो। पर उस दिन ब्लाइंड ट्रस्ट ने 583 जिंदगियां निगल ली। और ये कहानी सिर्फ ईगो की नहीं थी, ये थी थकान, प्रेशर और जल्दबाजी की भी। KLM की क्रू पर एक दबाव था, ड्यूटी टाइम खत्म हो रहा है, वापस एम्स्टर्डम लौटना जरूरी है। कैप्टन वान ज़ंटेन को जल्द से जल्द टेक ऑफ करना था। वो नहीं चाहते थे कि क्रू को होटल में रुकना पड़े या अगली सुबह उड़ान भरनी पड़े। और शायद इसी जल्दबाजी में उन्होंने वो सुना जो वास्तव में कहा ही नहीं गया था। कम्युनिकेशन, वो भी बना एक कातिल। हाँ, भाषा अंग्रेजी थी पर एक्सेंट डच था और वो ATC इंस्ट्रक्शंस जो नॉट येट क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ कह रही थी, शायद KLM के रेडियो में धुंधले से सुनी गई या पूरी तरह नहीं सुनी गई। एक छोटे से ओक शब्द को कैप्टन ने समझा गो अहेड, जबकि असल में ATC कह रहा था रुको, कोई अभी भी रनवे पर है। आप सोचिए, किसी ने कुछ कहने की हिम्मत की होती तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन त्रासदी बस एक डरावना सपना बनकर रह जाती। पर इंसान चुप रहा क्योंकि सिस्टम ने उसे सिखाया था चुप रहना ही समझदारी है। टेनेरिफ की ये कहानी हमें सिखाती है अथॉरिटी सही हो जरूरी नहीं, सवाल जरूरी है। और ये सबक सिर्फ हवाई जहाज के लिए नहीं, हर ऑफिस, हर अस्पताल, हर घर में लागू होता है। जहां जूनियर बोल नहीं सकता, वहां गलती दबती नहीं, वो फटती है। धमाके से कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच बस एक शब्द का फर्क होता है। टेनेरिफ हादसे में भी वो शब्द था ओके। कम्युनिकेशन फेलियर। कैप्टन वान ज़ंटेन ने रेडियो पर कहा वी आर नाउ एट टेक ऑफ और ATC ने जवाब दिया ओक, लेकिन ठहरिए ओक। क्या मतलब था? एक नोडी क्लियरेंस, यही एम्बिगिटी, यही चुप्पी वही बन गई। 583 मौतों की वजह है। और तभी पैन एम ने रेडियो पर कहा वी आर स्टिल ऑन द रनवे, पर वो आवाज कभी सुनाई ही नहीं थी। क्योंकि एक साथ 3 ट्रांसमिशन टकरा गए और जो सबसे जरूरी था वो रेडियो के शोर में खो गया। उस समय एविएशन में एक चीज नहीं थी, स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेजोलॉजी। कोई रूल नहीं था कि हर क्लियरेंस को रिपीट करना है, कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि कोई भी क्रिटिकल बात डबल कंफर्म की जाए। और इसी खामोशी में वो आग जल उठी जिसने आसमान नहीं जमीन फाड़ दी। एनवायरमेंटल फैक्टर कोहरा मौत बन गया। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट उस दिन कोहरे में डूबा हुआ था। विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर से भी कम। पैनम और KLM एक दूसरे को तब तक नहीं देख सके जब तक कि टक्कर के 6 सेकंड पहले वो लाइट्स सामने नहीं आ गई। अब सोचिए, क्या 6 सेकंड में कोई 747 प्लेन मुड़ सकता है? आंसर नहीं, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटा रनवे, बड़ा खतरा। लॉस रोडियोस का रनवे, जिसे कभी छोटे विमानों के लिए बनाया गया था, उस दिन 747 जैसे विशाल विमानों से भर गया। टैक्सीवे ब्लॉक था, इसलिए सारे प्लेनमैन रनवे पर ही चल रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, कोई ग्राउंड रडार नहीं था। ATC सिर्फ अंदाज से जान रहा था कौन कहां है, क्या कर रहा है। कोहरा, बड़े विमान, एक रनवे और सब रेडियो पर भरोसा कर रहे थे। यानी कि पूरा सिस्टम भरोसे पर चल रहा था, हकीकत पर नहीं। यह हादसा रोका जा सकता था अगर ATC कहता यू आर नॉट क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। साफ शब्दों में पायलट दोबारा पूछता अरे वी क्लियर्ड। कम्युनिकेशन में मैंडेटरी रीडबैक होता, CRM क्रू, रिसोर्स मैनेजमेंट होता, जहां CO पायलट सवाल कर पाता। कैप्टन, विजिबिलिटी 0 है, क्या हम कंफर्म कर लें? ग्राउंड रेडर होता तो कंट्रोलर देख पाता दोनों प्लेन एक ही रनवे पर हैं। एक्स्ट्रा टैक्सीवे, रनवे लाइट्स, विजुअल मार्किंग्स होते तो पैन एम रनवे से जल्दी निकल पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर चीज, हर चूक, हर देरी मौत के उसी एक लम्हे की ओर धकेल रही थी। टेनेरिफ की कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं, वो हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन कभी हल्की चीज नहीं होती। हर वक्त बोलने से पहले 100 बार सोचो क्या सामने वाले को भी वही समझ आया जो तुमने कहा। 27 मार्च 1987 लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की जमीन पर सिर्फ मलबा नहीं पड़ा था, वहां बिखरी थी 583 कहानियां, ह्यूमन ट्रेजेडी।
मौत का वो मंजर, केएलएम की हर सीट खाली हो गई, 248 लोगों की कोई आवाज नहीं बची और पैन अमेरिकन में 396 में से 335 लोग हमेशा के लिए खो गए। बस बचे 61, लेकिन वो भी जिंदा नहीं थे, बस सांस ले रहे थे। उन बचे हुए लोगों में थी डोरोथी केली, एक फ्लाइट अटेंडेंट जिनकी वर्दी तो जल गई थी लेकिन हौसला नहीं। वो सिर्फ बची नहीं बल्कि हादसे के बाद सालों तक एविएशन सेफ्टी की आवाज बनी रही और पीछे देश दर देश, नीदरलैंड्स, अमेरिका, कनाडा, हर तरफ घर सूने हो गए। किसी ने मां को खोया, किसी ने पूरा परिवार, केएलएम ने मुआवजा दिया, किसी को 2 करोड़ 50 लाख, किसी को 26 करोड़ तक 2000। 25 वैल्यू टोटल पे आउट था 571 मिलियन आज के हिसाब से। पर आप बताइए क्या कोई भी चेक किसी को गले लगाने की गर्माहट लौटा सकता है? और फिर शुरू हुई याद की एक यात्रा। 2007 में बना इंटरनेशनल टेनराइफ मेमोरियल, जिसका नाम मेसा मोटा, जहां पत्थरों पर सिर्फ नाम नहीं हजारों अधूरे ख्वाब खुदे हैं, और डच नेशनल मेमोरियल जिसका नाम वेस्टगार्ड सेमेट्री, जहां हर साल कुछ लोग आते हैं बस एक सवाल लेकर। अगर उस दिन कोई एक लाइन और बोल देता तो क्या सब बदल जाता? एविएशन सेफ्टी रिफॉर्म्स, मौत से निकले बदलाव। लेकिन उस खामोश रनवे ने एक बात जरूर चिल्लाकर सिखा दी, अब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेजोलॉजी। अब हर क्लियरेंस के पीछे एक रूल है, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ तब तक नहीं माना जाएगा जब तक पायलट उसे दोहराए ना। अब कम्युनिकेशन में एम्बिग्यूटी की कोई जगह नहीं है। सीआरएम, क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, अब कॉकपिट में जूनियर ऑफिसर भी कह सकता है, कैप्टन आई डिसएग्री। अब सवाल करना रिबेलियन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सीआरएम 2006 से पूरी दुनिया में मैंडेटरी हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, अब लॉस स्टूडियोज में ग्राउंड रेडर है। और सबसे बड़ा बदलाव, टेनरिफ साउथ एयरपोर्ट 1978 में खोला गया ताकि इतने बड़े विमानों को दोबारा कभी छोटे रनवे पर ना उतारा जाए। आज जब भी हम फ्लाइट में बैठते हैं, जब पायलट कहता है कैबिन क्रू प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ, तो वो शब्द टेनरिफ की राख से निकले हैं। और शायद इसलिए आज एयर ट्रैवल दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मोड है। क्यों? कि एक हादसे ने पूरे सिस्टम को जगाया। 583 जानें चली गईं, लेकिन उन्होंने लाखों की जिंदगी बचा दी। और ये कहानी हमें सिखाती है, तकनीक से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी, रेडियो से ज्यादा असरदार है सवाल करना, और साइलेंस इसे ज्यादा जान बचाता है। एक आवाज जो समय पर उठे। 583 मौतों ने हमें डराया नहीं, उन्होंने हमें बदला। साइकोलॉजिकल शिफ्ट, जब कॉकपिट कल्चर बदली। कभी एक जमाना था जहां कॉकपिट में सिर्फ एक की चलती थी, कैप्टन बोले तो सब चुप, फैसले पर सवाल करना गुनाह माना जाता था। पर टेनरिफ ने वो कल्चर तोड़ दिया। अब कॉकपिट में हर आवाज मायने रखती है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, सीआरएम ने एविएशन को सिखाया, सेफ्टी सिर्फ अनुभव से नहीं आती, साझेदारी से आती है। अब हर क्रू मेंबर ट्रेंड होता है कि अगर कुछ गलत लगे तो वो बोले, क्योंकि चुप रहना अब कल्चर नहीं खतरा है। रेलेवेंस टुडे ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये आईना था। आज की हर उड़ान, हर सेफ्टी ब्रीफिंग, हर एटीसी ट्रांसमिशन उस दिन सीखे गए सबक से ही जन्मे हैं। पर यह कहानी सिर्फ हवाई जहाजों के लिए नहीं है। हर टीम, हर ऑफिस, हर इंसान इससे सीख सकता है। स्ट्रेस में कैसे सोच बदलती है, हायरार्की कैसे गलत फैसलों को दबा देती है, और कम्युनिकेशन की चुप्पी कैसे चीख बन जाती है। रिस्पेक्ट फॉर द विक्टिम्स एक लेगेसी जो जिंदा है। टेनरिफ के 583 लोग अब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो हर प्लेन की सीट बेल्ट में हैं, हर इमरजेंसी एग्जिट में, हर दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग के पीछे। मेसा मोटा मेमोरियल हो या वेस्टगार्ड सेमेट्री, वो आज भी खड़े हैं हमें याद दिलाने के लिए हमारी जान गई, पर तुम्हारी जान अब ज्यादा सुरक्षित है। फ्लाई इनफॉर्म। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लाइट में हो तो सेफ्टी ब्रीफिंग को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि हर लाइन में छिपा है टेनराइफ का सबक। एडवोकेट फॉर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन को सपोर्ट करिए, ताकि हर हादसा एक सुधार बन जाए। सीआरएम को अपनाइए, हर दिन अपने ऑफिस में, अपने घर में, हर डिसीजन में पूछिए क्या कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट सिर्फ कल्चर नहीं, एक जिम्मेदारी है। याद रखिए, ऑनलाइन जाकर कभी मेसा मोटा वर्चुअल मेमोरियल देखिए या सर्वाइवर डॉर्थी केली की कहानी पढ़िए, ताकि जब आप अगली बार कोई टीम मीटिंग में हो तो आपको याद रहे, एक चुप्पी ने 583 जानें ली थी। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके सबक हमारी हर उड़ान में, हर रिश्ते में, हर निर्णय में जिंदा है। लॉस रोडियोस एयरपोर्ट की वो शाम आज भी दुनिया की सबसे घातक एविएशन त्रासदी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन उस शाम ने हमें सिर्फ गिराया नहीं, हमें उठना सिखाया। टेनेरिफ वो हादसा साबित करता है कि इंसानी भूलें सिर्फ सिस्टम नहीं तोड़ती, वो जिंदगियां भी तोड़ देती हैं। पर अगर हम उन भूलों से सीखें तो वही भूल भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। आज हर बार जब कोई पायलट क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ कहता है, हर बार जब कोई को पायलट अपनी बात रखता है, हर बार जब कोई इमरजेंसी ड्रिल होता है, तो वहाँ टेनरिफ के 583 लोग खामोशी से मौजूद होते हैं। इस हादसे की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी बदली, हमने सोच बदली। अथॉरिटी को ब्लाइंड फॉलो करने की जगह अब सवाल पूछना सीखा। कम्युनिकेशन को फॉर्मेलिटी समझने की जगह अब उसे लाइफ सेविंग एक्शन माना गया। और यही है उन 583 लोगों का असली मेमोरियल, कि अब हर उड़ान ज्यादा सुरक्षित है, हर बच्चा, हर परिवार, हर यात्री उनकी कुर्बानी से आज जिंदा है। और जब भी आप आसमान की ओर देखें
तो याद रखिए, उड़ानें सिर्फ इंजन से नहीं, सीख से भी चलती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे टेनरिफ कभी दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा ही लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।